जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी का जो मंथली टेस्ट होने वाला है आप लोगों का अगस्त का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी इंपॉर्टेंट सवालों को ही देखेंगे क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ जो महत्वपूर्ण सवाल है उन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो क्या है? कौन सा सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाता है? तो बिग बैंग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहे हैं निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था? अब जो निहारिका परिकल्पना का जो संबंध है वो किससे है? तो लाप्लास से है। किससे है? लाप्लास से है, ध्यान रखना है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1796 में। कब किया गया था? 1796 में। नेक्स्ट सवाल है कि 1920 में ये किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कहा था एडविन हब्बल ने। किसने कहा था? एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट है बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो बिग बैंग की जो घटना है वो आज से 13.7 वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ? तो पहले परमाणु का जो निर्माण हुआ था वो बिग बैंग होने के आरंभिक दिन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे दिन होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कितनी सी घटनाएं हुई? तो ब्रह्मांड में जो घटनाएं हुई, तापमान 4500 डिग्री कम हो गया था, परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। इसमें कहा गया कि ब्रह्मांड का विस्तार से आपका क्या तात्पर्य है? तो ब्रह्मांड आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना ब्रह्मांड का विस्तार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो ये दिया था होयल ने। किसने दिया था? होयल ने। प्रकाश वर्ष क्या है ये आपको बतानी है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की एक इकाई है प्रकाश वर्ष। तारों के निर्माण में लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तारों का जो निर्माण हुआ है वो कितने साल पहले हुआ है आपको ये बताना है। तो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। प्रकाश की गति कितनी होती है ये बतानी है आपको। तो प्रकाश की जो गति होती है वो हो जाएगा आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी आपको बताना है कि पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितनी है। तो 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कितना है, यानी कि प्रकाश वर्ष में अगर हम बताएं तो कितना होगा? तो 8.311 प्रकाश वर्ष। सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है आपको बतानी है। सौरमंडल का जो जनक है वो कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है निहारिका को। किसको बोलते हैं? निहारिका को बोलते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रहों में किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? यानी कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल में प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बने हुए हैं? तो ये जो बने हुए हैं शैल और धातुओं से बने हुए हैं। जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है। जोवियन ग्रह किसको कहा जाता है? तो जोवियन ग्रह कहा जाता है बृहस्पति के समान ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि द बिग स्प्लैट किससे संबंधित है? तो ये चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है, ध्यान रखना है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई ये लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ था आपको बतानी है। तो पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ 380 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भूप्रपटि पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है?
तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी, यानी जो प्रारंभिक वायुमंडल था उसमें कौन से तत्व अधिक मात्रा में थे, तो हाइड्रोजन और हीलियम। कौन से तत्व थे, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो अधिक मात्रा में थे। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल पहले विकसित हुई, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले हो गई थी। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है, तो पृथ्वी पर जीवन का जो विकास हुआ है वो 3.80 अरब वर्ष पहले हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, तो कौन सी संख्या, तो 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी अवधि किसको बोलते हैं, इयोन को। किसको बोलते हैं, इयोन को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, तो विभेदन। कौन नहीं है, विभेदन नहीं है। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं, आपको बताना है कि भीतरी ग्रह किसको कहा जाता है, तो ये बिना उपग्रह वाले ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कहा गया कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ, तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग भी कहा जाता है, तो डोविनियन युग को मत्स्य युग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जुरासिक युग को डायनासोर का युग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है वो कितने साल पहले हुई है आपको बतानी है, तो ये हुई है 5 अरब वर्ष पहले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि बताइए निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहा जाता है, तो कौन से युग को खड़िया युग कहते हैं, तो क्रेटेशियस युग को खड़िया युग भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और सबसे अच्छा सवाल है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो बिग बैंग के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे इस दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट्स नोट्स PDFs वगैरह उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।